प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम वर्ष अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग के अंत में कुछ पद छूट गए थे। इसी पर मैं आज आप सबों के सामने चर्चा करेंगे। जो पद इस प्रकार से हैं। जब अभिमन्यु पकड़ा जाते हैं तब कहते हैं, दो शस्त्र पहले तुम मुझे, फिर युद्ध सब मुझसे करो। यो स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पद से पद धरो। कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुझसे मांगता हूँ भीति से, बस शस्त्र ही मैं चाहता हूँ धर्म पूर्वक नीति से। कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, देखूं यहाँ फिर मैं तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो साथ क्या 100 भीर हो तो मैं रुलाऊं मैं तुम्हें, कर पूर्ण रण लिप्स अभी रण में सुलाऊं मैं तुम्हें। निशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, स्वीकार करता बात यह सब सूर जन समुदाय है। पर जान कर भी हो इससे आती न तुझको लाज है, होता कलंकित आज तुमसे सूरवीर समाज है। नीच ये सब सूर पर आचार्य तुम आचार्य हो, बड़वीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो। फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता हूँ वीर का रण में यही क्या धर्म है। इससे पहले मैं इस सब पर चर्चा कर चुका हूँ, अब इससे आगे चर्चा करूँगा। यह सत्य है कि अधर्म से मैं निहित होता हूँ अभी, पर शीघ्र इस दुष्कर्म का तुम दंड पाओगे सभी। क्रोधाग्नि ऐसी पांडवों को प्रज्वलित होगी यहाँ, तुम शीघ्र जिसमें भस्म होंगे तूल तुल्य जहाँ तहाँ। कहते हैं तुम सब जो अन्याय कर रहे हो और मैं यह सत्य कहता हूँ, आज जो मैं अधर्म से मैं निहित होता हूँ अभी, निहित मना आज मैं संसार से जा रहा हूँ, पर शीघ्र इस दुष्कर्म का तुम दंड पाओगे सभी। कहते हैं जिस तरह से अन्याय से मैं अभी जा रहा हूँ सुरधाम को, तो फिर इस दुष्कर्म से तुम लोग दंड पाओगे सभी। क्रोधाग्नि ऐसी पांडवों से प्रज्वलित होगी जहाँ। कहते हैं पांडवों से जो क्रोधाग्नि अग्नि, क्रोध से जो अग्नि निकलेगा वो प्रज्वलित होगा यहाँ जहाँ, और तुम शीघ्र उसमें भस्म होगे तूल तुल्य जहाँ तहाँ। और तुम लोग इसमें इस क्रोधा अग्नि से तुम लोग भस्म होगे, जिस तरह मन रुई के समान जहाँ तहाँ जो है सो तुम भस्म होकर संपन्न हो जाओगे। मैं फिर आगे, मैं तो अमर होकर यहाँ सब शीघ्र सुरपुर को चला, पर याद रखो पाप का होता नहीं है फल भला। तुम और मेरे अन्य रिपु पामर कहाओगे सभी,
सुनकर चरित्र मेरा सदा आंसू बहावे गो सभी। कहते हैं मैं तो अमर होकर के यहाँ से शीघ्र सुरपुर को जा रहा हूँ, पर याद रखना पाप का जो है सो फल भला नहीं होता है। तुम और मेरे अन्य शत्रु जो हैं सब पामर कहावेंगे सभी, और सुन करके चरित्र मेरा सदा तुम लोग आंसू बहाओगे सभी। मेरा चरित्र सुन करके तुम लोग आंसू बहाओगे। हे तात, फिर कहते हैं अगले पंक्ति, हे तात हे मातुल्य, जहाँ हो है प्रणाम तुम्हें वहीं। कहते हैं कि हे तात, हे पिता, हे मातुल, हे माते, तुम जो जहाँ हो वहीं मेरा प्रणाम। अभिमन्यु इस भांति मारना भूल मत जाना कहीं। कहते हैं कि जिस तरह से अभिमन्यु आज जा रहे हैं सुरलोक को, ये बात तुम लोग मत भूलना। कहता हुआ वह वीर यों रणभूमि में फिर गिर पड़ा। कहते हैं या कहते कहते वह वीर रणभूमि में गिर पड़ते हैं। कैसे गिरते हैं? तो हो भंग श्रृंग उच्च शिखर सुमेरु पर्वत का शिखर जिस तरह से गिर पड़ता है, बहुत ऊंचा शिखर जिस तरह से भंग होकर के गिर पड़ता है, उसी तरह से आज अभिमन्यु उसी भांत गिर पड़ते हैं। इसी भांत उसको भूमि पर देखा पतित होते सदा। कहते हैं इस तरह इस भांत जो है सो भूमि पर पतित मन गिरते हुए देखता है। इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते सदा। दुशील दुष्ट शील वाला दुशासन के तनय पुत्र ने शीश पर मारी गदा। बंद कर तब वह यशोधन सर्वदा को सो चला। यह कर कर जब शीश पर दुशासन का पुत्र जब गदा मारते हैं, तब वह क्या करते हैं? आंख बंद करके सदा के लिए सुयोधन यश ही है जिसका मात्र धन, वह सदा के लिए सो जाते हैं, चले जाते हैं। हाँ, एक अनुपम रत्न मानो मेदिनी को खो गया है। हाँ, एक अनुपम रत्न आज पृथ्वी से खो गया। फिर आगे की पंक्ति, हे वीरवर अभिमन्यु। कहते कि हे वीरवर, वीरों में श्रेष्ठ, वीरवर वर, वीर वर मन श्रेष्ठ। हे वीरों में श्रेष्ठ अभिमन्यु, अब तुम हो यद्यपि सुरलोक में। कहते हैं यद्यपि तुम सुरलोक में हो, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। कहते हैं कि तुम तो अभी सुरलोक में हो, लेकिन अंत तक हम लोग तुम्हारे शोक में रोते रहेंगे। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में। जब दिन बीतेंगे तब तक तुम्हारा कीर्ति जो है तो विस्तार होगा जग में, संसार में तुम्हारा कीर्ति का विस्तार होगा। पर तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में।
तुम्हारा कीर्ति के नाम पर विश्व में क्या होगा, तो विस्तार होगा, दिन दिन और बढ़ते चला जाएगा। और शत्रुओं के नाम पर क्या होगा, तो दिन दिन जब जब समय बढ़ता जाए तब तक जो है सो धिक्कार ते रहेगा संसार भर के लोग। आज प्रथम पद का प्रथम सर्ग पर जो चर्चा कर रहे थे वह समाप्त हो गया है। अब फिर दूसरा सर्ग प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। इस भांति पाई वीरगत सो भद्र ने संग्राम में, कहते हैं इस तरह से वीरगत को प्राप्त करते हैं सुभद्रा के पुत्र संग्राम में, युद्ध में होने लगे उत्सव निहित भी शत्रुओं के धाम में, और शत्रुओं के धाम में उत्सव होने लगे। पर शोक पांडव पक्ष में सर्वत्र ऐसा छा गया, और पांडवों के पक्ष में शोक सर्वत्र छा गया, मानो अचानक सुखद जीवन सार सर्व विला गया। कहते हैं इस तरह से शोक सर्वत्र छा गया, किस तरह से, मानो अचानक सुख का जो है जीवन समाप्त हो गया, बिला गया। फिर आगे, फिर मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विस्भरा, चित्रस्त सी निर्जीव मानो रह गई है हतभूतरा। संज्ञा रहित तत्काल ही फिर वह धरा पर गिर पड़ी, उस काल मूर्छा भी वहीं हितकर हुई उसकी बड़ी। कहते हैं कि प्रिय मृत्यु का जो संवाद सुन करके क्या हुआ, तो वह विस्भरा संवाद सुन करके चित्रस्त सी निर्जीव मानो रह उतरा, क्या हो गई, हत रह गई। संज्ञा रहित तत्काल ही फिर धरा पर गिर पड़ी। संज्ञा रहित वह क्या, तत्काल जो है सो अचेत होकर के सुपृथ्वी पर गिर पड़ती है। उस काल मूर्छा भी हो हितकर हुई उसकी बड़ी, उसकी मूर्छा पर मूर्छा आने लगी। कुछ देर तक दुर्देव ने रहने न दिया भी दशा, झट दासियों से की गई जागृत वहाँ वह पर बसा। और कहते हैं दुर्देव यह दशा बहुत देर तक नहीं रहने दी, कुछ ही देर में वह झाड़ दासियों से, झट जो है दासियों से जागृत वहाँ की परबसा, वहाँ की पराधित दशा को देख करके और तपन नामक नर्क से भी यातना पाकर कहीं विक्षिप्त सी तत्क्षण शिविर में निकल कर वह चल पड़ी। और विक्षिप्त सी वह तत्काल ही वहाँ से
तपन नामक नरक से भी अधिक यातना पा करके और विक्षिप्त होकर तत्क्षण वहाँ से जो सो चल पड़ी। अपने जनों द्वारा उठाकर समर से लाए हुए व्रणपूर्ण निष्प्रभ और शोणित पंख से छाए हुए प्राणेश सबके निकट जाकर चरम दुख सहती हुई तब नव वधु फिर गिर पड़ी हा नाथ कहती। और फिर जो है सो हा नाथ कहते ही वो चरम दुख सहती ही वो सब पर के प्राणेश के सब पर गिर पड़ती है। और वह जो है अभिमन्यु की दशा जो है पूर्ण निष्प्रभ जो है सो शोणित से जो क्या है शोणित पंख से सब शोणित से लचपच होते हुए पंख से शोणित जब जम जाते हैं तो पंख में कीचड़ की तरह उसमें छाए हुए हैं, जो अपने जनों के द्वारा समर से लाए हुए सबको वह वधु उस पर गिर पड़ते हैं हा नाथ कहती। इसके अनंतर इसके बाद अंक में रखे हुए स्नेह से शोभित हुए इस भांति वह निर्जीव पति के देह से इस तरह इसके बाद अंक में रखे हुए सुस्नेह से अपने निर्जीव पति से देह से लिपटी हुई सुशोभित हो रही है। निदाराम में संतप्त ताप जाल से छादित हुई ना स्थली नवपतित साल से कहते हैं कि मानो दारंभ मन उष्म काल में आताप उष्णता जिसको कहते हैं उष्णता धूप आताप के जाल से वह छादित हुई है। विपनास्थली में वन में नव पत्ते गिरे हुए पलाश के पत्ते गिर करके उसके सब पर इस तरह से छाए हुए हैं, ढके हुए हैं। नवीन पत्ते पलाश का नवीन पत्ता इस तरह से गिर करके उस पर छाए हुए हैं, जैसे मान लीजिए जो दुशाला मान चादर किंसुक साल से साल किंसुक मान पलाश के पत्ते से वृक्ष के पत्ते से वह ढका हुआ है, जिस तरह से दोशाला चादर उड़े हुए हैं। आज का चर्चा अभी समाप्त करते हैं, इसके बाद फिर अगले दिन। धन्यवाद।